प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व वाली कक्षा में हम लोगों ने छंद की परिभाषा पढ़ी। इसके अलावा गति, यति, लय, गढ़ व्यवस्था और किस स्वर को हम लघु और किस स्वर को हम दीर्घ के रूप में गणना करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी नियम थे उनके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। और अब हम लोग आज यहाँ पर जो हम लोग के पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद है उनके बारे में जानेंगे। तो बेटा सर्वप्रथम देख लेते हैं कि मात्रिक छंद कहते किसे हैं। करें जहां छंद का निर्धारण मात्राओं की संख्या, जहां पर छंद का निर्धारण किससे हो, मात्राओं की संख्या और क्रम के आधार पर होता है। दो बातें बेटा महत्वपूर्ण हो गई। एक क्या महत्वपूर्ण हो गया कि उनकी संख्या, और दूसरा क्या, क्रम। कई बार बेटा कुछ नियमों में क्रम का भी ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए बेटा जैसे भी नीचे दोहा की परिभाषा दी गई है, तो इसमें क्या कहा गया है कि सम चरणों के अंत में क्या होना चाहिए, पहले गुरु और फिर लघु आना चाहिए। ये क्या हो गया, ये क्रम की बात हो गई। और गणना की बात क्या हो गई, संख्या की बात क्या हो गई कि पहले और तीसरे में इतनी मात्राएं, दूसरे और चौथे में इतनी मात्राएं, ये उसकी संख्या की बात हो गई। जबकि क्रम की बात बेटा देखिए लास्ट में ये भी दिया कि ये होना चाहिए, कहीं कहीं यह भी होता है कि यह नहीं होना चाहिए। वे मात्रिक छंद होते हैं। ऐसे छंदों को हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। इनके तीन भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अर्धसम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक छंद बेटा ऐसे छंद होते हैं जिनकी कुछ पंक्तियां आपस में समान होती हैं और कुछ पंक्तियां आपस में असमान होती हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख ले बेटा, जैसे दोहा अर्धसम मात्रिक होता है। तो दोहा में क्या होता है, 13 11, फिर 13, फिर 11, ये क्रम चलता है। अब बेटा देखिए, ये 13 13 आपस में सम है, ये 11 11 आपस में क्या है, सम है। लेकिन ये 13 और 11 आपस में क्या है, विषम है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये अर्धसम हो गया। आधी चीजें इसमें क्या है, समान है, और आधी चीजें क्या है, असमान है। तो इसलिए बेटा दोहा, सोरठा, वर्ब है। आपके पाठ्यक्रम में ये तीन छंद ऐसे हैं जो किस श्रेणी में आते हैं, अर्धसम मात्रिक छंद में आते हैं। इसके बाद बेटा सम मात्रिक छंद, ऐसे छंद जिसमें सभी चरण क्या होते हो, समान होते हो, वहां पर क्या हो जाएगा, सम मात्रिक छंद। जैसे बेटा चौपाई है, चौपाई में क्या होता है, 4 पंक्तियां होंगी और सभी कितने की होंगी, 16। 4 पंक्तियां और चारों पंक्तियां क्या क्या हो गई, 16 16 मात्राओं की हो गई। सारी पंक्तियां यहां क्या है, समान है चौपाई में। इसी प्रकार से रोला में कितनी हो जाती हैं, 24 24 हो जाती हैं। अब इसके बाद बेटा विषम मात्रिक छंद, ऐसे छंद जिनके जो पंक्तियां होती हैं वो आपस में समान नहीं होती हैं, ऐसे छंदों को क्या कहते हैं, विषम मात्रिक। और बेटा इसके उदाहरण के रूप में कौन है, कुंडलिया है। कुंडलिया की बेटा 6 पंक्तियां होती हैं। बेटा हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोगों ने इस बात को समझा था कि प्रायः जो विषम मात्रिक होते हैं उनमें 6 पंक्तियां होती हैं, ठीक है। और ये जो कुंडलिया है आपका उदाहरण में, इसकी भी कितनी पंक्तियां होती हैं, 6 होती हैं। और इसकी आरंभ की जो 2 पंक्तियां होती हैं किसके समान होती हैं, एक दोहे के समान होती हैं। जबकि बाद की जो 4 पंक्तियां होती हैं किसके समान होती हैं, 2 सोरठा या 1 रोला के समान होती हैं। अभी बेटा आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो, आगे आप लोग ये भी समझेंगे कि अगर 2 सोरठा आपस में मिल जाए तो क्या बन जाते हैं, 1 रोला बन जाते हैं। आगे जैसे जैसे परिभाषाएं क्लियर होंगी आपको मैं सारी चीजें बताता चलूंगा। फिलहाल आज हम लोग सिर्फ एक परिभाषा पढ़ेंगे, दोहा। बेटा दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इस पहली पंक्ति से जो चीज स्पष्ट हुई कि दोहा क्या है, मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद नहीं है। और मात्रिक छंद में भी कैसा है,
विषम मात्रिक या सम मात्रिक न होकर के क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। दूसरी बात, इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यह 4 स्टेप में पाठ किया जाता है। पाठ करने के बेटा जो स्टेप होते हैं वही क्या कहलाते हैं, चरण कहलाते हैं। पहले और तीसरे चरण में कुछ कुछ स्थानों पे बेटा इनको विषम चरण भी कहते हैं, ठीक है। पहले और तीसरे को विषम संख्याएं हैं, ये 1 और 3 बेटा विषम संख्याएं हैं, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, विषम चरण भी कह देते हैं। तो विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 होती हैं। जबकि दूसरे और चौथे में, जिसको क्या कहते हैं, सम चरण कहते हैं, क्योंकि 2 और 4 जो संख्या है इनको गणित में हम सम संख्या के रूप में जानते हैं। तो दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आती हैं। और सम चरणों के अंत में, सम चरण बेटा कौन से हो गए? दूसरे और चौथे, यानी जब दोहा लिखा जाएगा तो उसकी जो अंतिम पंक्ति होगी उसमें, ठीक है। कह रहे हैं उसमें क्या होता है, अंत का जो होता है बेटा अंतिम हिस्सा, उसमें क्या होता है, क्रमशः गुरु और लघु आते हैं। जैसे बेटा यहां पर हमने लिखा है, ये इसके 4 चरण हो गए। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अब देखिए बेटा दूसरे चरण के अंत में क्या आया है, गुरु और लघु। इसमें भी चौथे चरण के अंत में क्या आया है, गुरु और लघु। समझ में आ रहा है जो बात यहां पर कही जा रही है कि चरण के अंत में क्या आना चाहिए, गुरु और लघु आना चाहिए। अब बेटा यहां पर देखिए एक उदाहरण लिखा हुआ है, बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसो होय। बेटा यही दोहा इसलिए लिया क्योंकि इस दोहे का अर्थ बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है और प्रासंगिक भी है आज के समय में। आज भी जो लोग शासन कर रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब चित्रकूट में भगवान राम ने कहा कि नहीं मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, पिताजी को जो वचन दिया है, और 14 वर्ष पूरा होने के बाद मैं अयोध्या आऊंगा, तो भरत ने कहा ठीक है भैया, तब तक आपकी जो पादुकाएं हैं, जो खड़ाऊ है, वही सिंहासन पर रहेंगे। लेकिन एक समस्या और थी भरत की कि शासन चलाएंगे कैसे। भरत कहे मुझे नहीं आता भैया कि शासन कैसे चलना चाहिए, आप मुझे बताइए कि एक राजा को कैसे कार्य करना चाहिए। तो राम ने बेटा कर व्यवस्था के लिए बड़ी सुंदर बात कही थी कि राजा को कर की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए, जो टैक्स लगाने की पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि राजा सूर्य के समान होना चाहिए। सूर्य जैसे बेटा टैक्स लेता है, कर लेता है, सूर्य कर के रूप में किसे लेता है, जल को। बेटा किसी पोखर से, किसी छोटे से बर्तन से लेकर के सागर तक, सबसे वह सूर्य क्या करता है, जल को अवशोषित करता है और क्या करता है, बादल के रूप में बनाता है और फिर वर्षा करता है। लेकिन बेटा जब सूर्य जल लेता है तब हमें पता नहीं चलता है, बहुत धीमे धीमे लेता है। लेकिन जब बारिश करता है तो कैसे करता है, बहुत तेजी के साथ लौटाता है। राजा भी ऐसा होना चाहिए कि हमसे जब कर ले तो हमें पता न चले कि राजा हमसे कर ले रहा है, लेकिन उसके बदले में जब वो कार्य करे, हमारे लिए अस्पताल बनवाए, हमारे लिए पुल बनवाए, सड़कें बनवाए, तब हमें ये दिखाई दे और हम क्या हों, हर्षित हों। तो यही बात भगवान राम ने भरत को भी समझाई कि प्रजा से कर ऐसे लीजिए कि प्रजा को पता न चले, लेकिन उसके कल्याण के कार्य ऐसे करिए कि प्रजा प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। अब बेटा मात्राएं देख लेते हैं। बरसत में 4 मात्राएं हो गई, सभी क्या है, लघु है। हर्षत में भी वही चीज, 4 मात्राएं। लोग में 3 बेटा, पहले 1 गुरु और फिर लघु, सब में 2 लघु लघु, ठीक है। अब इनकी गणना करके देख लेते हैं, क्योंकि बेटा परिभाषा लिखिए, चेक करना जरूरी है ना। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी हो गई, 13 हो गई बेटा। ये जो पहला चरण था ये कितने का हो गया, 13 मात्राओं का। अब इसके बाद करसत लखे न कोय, ये पंक्ति है, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4, चारों लघु है। इसके बाद बेटा 1 लघु और 1 गुरु,
लखे। न में भी एक लघु, और बेटा कोई का पहले लगा चुके हैं गुरु और लघु, जो इसकी परिभाषा के हिसाब से है कि समचरण के अंत में ये चीज आनी चाहिए। अब इसकी भी गणना कर लेते हैं। ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11। दूसरा चरण कितनी मात्राओं का हो गया? 11 मात्राओं का हो गया। आगे देखते हैं बेटा, तुलसी लघु लघु गुरु, 4 मात्राएं। प्रजा में लघु और बेटा गुरु। सुभाग में गुरु गुरु लघु और फिर गुरु। अब इसकी भी गणना कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये तक तीसरा चरण कितनी का हो गया? 13 मात्राओं का। अब भूप भानुसो होए। इस पंक्ति में हम लोग देखेंगे तो 6 का अनुप्रास भी है और उपमा भी है। 100 शब्द आया है इसलिए उपमा भी है, और भ वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है इसलिए 6 का अनुप्रास। भूप में बेटा बड़ा ऊ है इसलिए गुरु पर, भानु में गुरु और लघु, सो में गुरु और होई का बेटा पहले ही बता चुके हैं कि समचरण के अंत में गुरु और लघु आना चाहिए। अब गणना कर लेते हैं। 3 3 6 7 8 9 10 11। अभी कितनी हो गए? 11। इस प्रकार से बेटा आप लोग भी अपने घर पे जो भी छंद पढ़ते हैं उसको गिनिए, इसमें कितनी मात्राएं हैं, ये दोहा सही है या नहीं है। बेटा प्राय सब सही ही होंगे, ठीक है, क्योंकि गलत नहीं होंगे किताबों में, लेकिन फिर भी आप गणना करिए। हो सकता है कि गणना करते समय कोई चीज आपको न समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए। व्यक्तिगत नंबर पे भी पूछ सकते हैं बेटा, मैसेज करके, फोन करके नहीं, मैसेज करके कि सर इसमें इतनी गणना नहीं हो रही है, इस शब्द में इतनी मात्राएं नहीं बन रही हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या समस्या है। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो।